पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गुज़िश्ता 3 बरसों में मुल्की मईशत का सबसे नुमायां और कामयाब शोबा बनकर सामने आया है। 2023 से अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसके आगाज़ में KSE 100 इंडेक्स तकरीबन 52,000 पॉइंट्स की सतह पर था, जबकि आज जून 2026 में ये 1,71,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर बढ़ चुका है। अब इस अरसे में मार्केट ने 200% से ज़्यादा का इजाफा देखा। 2030 में इंडेक्स में 55% का इजाफा हुआ, 2024 में 84% ये बढ़ा, फिर 2025 में भी तकरीबन 52% इसने मुनाफा दिया। ये पाकिस्तान की तारीख मजबूत तरीन बुल रन्स में से शुमार किया जा रहा है। अब मार्केट में इस तेज रफ्तार तरक्की के पीछे हुकूमत की टैक्स वसूलियों में भी नुमाया इजाफा हुआ है। अब हम यहाँ देखते हैं कि सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स से गुज़िश्ता साल तकरीबन 72 अरब रुपए हासिल हुए, जबकि फिस्कल ईयर 2025-26 के इब्तदाई 6 माह में टैक्स कलेक्शन 85 अरब रुपए तक पहुंची। टैक्स कलेक्शन की इस ग्रोइंग सोर्स को देखते हुए हुकूमत ने अब आइंदा बजट में भी शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर 0.1% ट्रांजेक्शन टैक्स आयद करने की तजवीज़ पर गौर शुरू किया है। अब इस वक्त भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स पहले ही मुख्तलिफ टैक्सेस अदा करते हैं। अब इनमें कैपिटल गेन टैक्स भी है, इसके साथ साथ डिविडेंड टैक्स भी है, और फिर इसके साथ भी कई दूसरे टैक्सेस हैं। बोनस शेयर्स पर टैक्स के अलावा सुपर टैक्स है, ब्रोकरेज सर्विसेज पर सेल्स टैक्स शामिल हैं। इसलिए मार्केट के बाज़ हलकों का मौक़िफ़ है कि इन्वेस्टर्स पहले ही अच्छा खासा टैक्स बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। प्रपोजल के मुताबिक शेयर्स खरीदने पर 0.1% और फरोख्त करने पर 0.1% टैक्स लिया जा सकता है। इस तरह एक मुकम्मल खरीदो फरोख्त के साइकिल पर ओवरऑल कॉस्ट में 0.2% इजाफा हो जाएगा। अब बाज़ाहिर ये परसेंटेज बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन इसका असर तमाम इन्वेस्टर्स पर यकसा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा मुतासर डे ट्रेडर्स और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स होंगे, जो रोज़ाना या हफ्तावार बुनियादों पर मुतादिद ट्रेड्स करते हैं। अब इनके लिए ये टैक्स सालाना मुनाफे का बड़ा हिस्सा भी कम कर सकता है। इस टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन से उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो सकती है, या वो मार्केट से कुछ वक्त के लिए बाहर भी निकल सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म या इन्वेस्टर्स या जो ट्रेडर्स हैं जो कई माह या साल तक शेयर्स अपने पास रखते हैं, उन पर इस टैक्स का शायद असर उस तरीके से ना हो। अब अगर कोई इन्वेस्टर साल में सिर्फ 1 या 2 मरतबा ही लेन देन करता है तो 0.2% इजाफी कॉस्ट उसके ओवरऑल प्रॉफिट में बहुत ही मामूली कमी पैदा करेगी। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ऐसे टैक्सेस दुनिया के कई ममालिक में मौजूद हैं। भारत में सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स और इंडोनेशिया में शेयर फरोख्त करने पर इसी नौयत का टैक्स नाफिज है। बैनुल-अक़वामी एक्सपेरिमेंट्स ये जाहिर करते हैं कि ऐसे इक़दामात से शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग वॉल्यूम 10% तक कम हो सकता है, जबकि इन्वेस्टर्स निस्बतन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इख्तियार करने लगते हैं। पाकिस्तान के लिहाज से अब हुकूमत के लिए ये प्रपोजल इजाफी रेवेन्यू का एक ज़रिया भी बन सकता है, लेकिन इसके साथ मार्केट की लिक्विडिटी और इन्वेस्टर्स के एतमाद को बरकरार रखना भी बहुत अहम होगा। अगर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हुए, डायरेक्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम कम भी हो सकता है। अब इस वक्त जो ट्रेडर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट से मुंसलिक लोग हैं, उनकी इस पर क्या सोच है, इस तजवीज़ पर, फिर खासतौर पर बजट पर, इस पर हम बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब MD एंड CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद है। एहसन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। पिछले 2-3 महीने से हम मार्केट को एक मुश्किल सूरत हाल में तो देख रहे हैं। अब ये बजट आ रहा है और उसमें भी एक तजवीज़ ये सामने आई थी कि ट्रेडिंग पर 0.1% लेन और देन पर यह टैक्स आयद कर दिया जाए। अगर ये हो जाता है तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा हमारी मार्केट को? देखिए, आई थिंक ये जो टैक्सेस होते हैं, ये हमने देखा कि इससे पहले भी जो है वो जनरली इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं इकट्ठा करके देते गवर्नमेंट को, बट इसके अंदर एटलीस्ट हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसकी सोर्स क्या है। अच्छा, फिर ये जो है टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो सोर्स को फिर उसको उसको हम रिव्यू करती हैं कि ये सोर्स प्रॉपर हो। ये एक्चुअली जो है इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपने जैसे क्रिप्टो के अंदर भी देखा कि वी आर हियरिंग कि उसकी भी ट्रांजैक्शंस पर टैक्सेस होंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऑब्जेक्टिव ये है कि उसकी सोर्स पता लगे और फिर इवेंचुअली उस पर कोई टैक्स स्ट्रेटेजी जो है वो नहीं लेकर आई जाए। तो इतना इनकम तो नहीं हमें नजर आ रहा, बल्कि वॉल्यूम जाहिर है जिस तरह आपने कहा 10% इम्पैक्ट करेगा, तो मुझे लगता है कि 10 से 15% तक वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। बट इवेंचुअली जो इन्वेस्टर का प्रोफाइल है वो इससे विजिबल होता है और फिर उस पर टैक्स स्ट्रेटेजी लगती है। तो आई थिंक ये जो स्टेप है, आई थिंक ये वॉल्यूम्स को भी इम्पैक्ट करेगा, और वो लोग जो कि यूजुअली अवॉइड करते हैं ऐसी जगहों को कि वो सस्पिशियस रिव्यू के अंदर आए और फिर उसको इवेंचुअली चेक किया जा सके। आई थिंक सिटीजन जो हैं पाकिस्तान के, उनको एक खुला हाथ थोड़ा सा देना चाहिए। इतना आप उनको स्ट्रिक्टली रिव्यू करेंगे उनकी सारी एक्टिविटीज को, तो आई थिंक ये इतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं होगा कैपिटल मार्केट की ग्रोथ के लिए। तो आई थिंक कि जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, इवेंचुअली हमने देखा है कि ये फिर स्टेप्स के जो है ये इनके जो है रिवर्ट बैक भी होते हैं। तो वी विल सी हाउ इट इम्पैक्ट्स द वॉल्यूम्स। बट ये जो स्ट्रेटेजीज है ये कोई बेहतर नहीं है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके अंदर आप देखें कि भाई क्या कौन है, सबसे बड़ी सोर्स क्या है, और फिर इवेंचुअली आप उस पर एक्ट करें कि वो उसको आप टैक्स की उसके एम्बिट के अंदर किस तरह से वो फिजिबल होती हैं और फिर उनके लिए क्या स्ट्रेटजी बनती है। आई थिंक दिस इज नॉट
गुड फॉर द मार्केट। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता, और हम अगर ऐसी कोई स्ट्रेटजीज टैक्स की इवैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं तो फिर ये एंटी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होती हैं, और नॉर्मली जो है जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टर होता है वो दूसरी सेक्टर की तरफ चला जाता है। और ऐसा साहब, ये जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं हमारे ऑलरेडी जो मार्केट में कई कई सालों से मौजूद हैं, उन पर ये किस तरह असरअंदाज होगा? और फिर जो न्यू कमर्स हैं, हमने देखा अप्रैल में कोई 24-25 हज़ार नए अकाउंट्स खुले, बहुत स्पीड के साथ ये टोटल अकाउंट्स की तादाद 2 लाख से 5 लाख तक का जो सफ़र हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, तो ये नए इन्वेस्टर फिर इससे कितना डिसहार्ट हो सकते हैं? देखिए, नए इन्वेस्टर तो हमने उसको चेक किया है कि यूजुअली ये यंग लॉट है, बट बात ये है कि जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो यूजुअली देखता है कि अगर बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन हो रही है और फिर स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है रेगुलेटर की तरफ से, तो वो फिर नॉर्मली जो है वो अपने आप को हैंडसाइड में लेके नहीं आता, अवॉइड करता है ऐसी मार्केट्स को जहाँ पर ओवर विजिलेंस जो है। हमने पहले ही देखा था कैपिटल मार्केट के अंदर 550 कंपनीज लिस्टेड हैं, वो आज भी उतनी लिस्टेड हैं, 5 साल पहले भी इतनी थी, बल्कि डीलेज ज़्यादा हो रही हैं लिस्ट से ज़्यादा। तो यानी कि अब हमें वी हैव टू कम टू द पॉइंट कि जहाँ पर कंपनीज 400-2-3 हज़ार कंपनीज लिस्ट हों, वो कंपनीज 550 पर ही हैं और ज़माने से वो 550 पर ही हैं। तो आई थिंक कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर हम ओवर विजिलेंस करें, ओवर रिपोर्टिंग करें, और फिर हमने जेम काउंटर इसलिए खोला था स्टॉक मार्केट के अंदर की कंपनीज को जो है इजीली वो लिस्ट हो सके, उनके वॉल्यूम्स बढ़ सके, बट वो भी नहीं बढ़ सके। तो हमें जितना ईजी और जितना अनरेगुलेटेड मार्केट को हम रखेंगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबली इन्वेस्टमेंट इस मार्केट में होगी। वरना फिर अनफॉर्चुनेटली क्रिप्टो के अंदर हमने देखा है 2 करोड़ इन्वेस्टर हैं, पाकिस्तान कैपिटल मार्केट में 5 लाख इन्वेस्टर हैं, तो क्रिप्टो विंस बिकॉज उसके ऊपर रेगुलेशन नहीं है, और जाहिर है कि कैपिटल मार्केट जो पाकिस्तान की ओवर रेगुलेटेड हैं, ओवर टैक्सड हैं, तो आई थिंक कि वहाँ पे यूजुअली इन्वेस्टर प्रेफर करता है कि उन मार्केट्स की तरफ जाए जहाँ पर जो है ये पकड़ दखड़ ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा ये गवर्नमेंट के पास इसकी कोई ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी हो सकती है कि वो इतना कम टैक्स जमा करके और ज़ाहिर है 4-5 लाख लोगों को इस तरह से डिस्टर्ब करना या उनको डिस्करेज करना, तो अमाउंट तो उतना इससे नहीं जमा होने वाला, तो यही थोड़ा सा अमाउंट क्या किसी और तरीके से जमा हो सकता है, उससे कॉन्फिडेंस भी शेकी ना हो हमारे इन्वेस्टर का, चाहे वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो चाहे वो कोई न्यू कमर हो? लेकिन कोई भी स्मार्ट मूव होता है ना, और जो कि पूरी दुनिया का कोई मतलब वो कोई सिस्टम नहीं है और हम उसको उसकी तरफ लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान कैपिटल मार्केट को, तो जाहिर है वहाँ पे ग्रे हाउसेस के बिजनेसेस बढ़ते हैं, और आई थिंक ऐसी इन्वेस्टमेंट उस तरफ चली जाती है कि जहाँ पर ऐसे पकड़ दकड़ नहीं है। तो यू आर राइट कि हम 5 लाख इन्वेस्टर के पीछे लगे हुए हैं कि उन्हीं को हम चेक भी करेंगे अब कि भाई उनकी सोर्स क्या है, या वो कहाँ से रेवेन्यू आता है, या फॉर एग्जाम्पल उनके लिए चेक एंड बैलेंस अगर शुरू हो जाएगा तो जाहिर है कैपिटल मार्केट की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, रियल स्टेट की तरफ चली जाएगी जहाँ पर कोई ऐसे ट्रांजैक्शन वाइज जो है इतना पकड़ दकड़ नहीं है। तो आई थिंक ये इसका रिवर्ट बैक भी हो सकता है, इसके अंदर रेवेन्यू जनरेशन वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, और अगर इसको ड्रॉप डाउन किया जाए तो ज़्यादा कैपिटल मार्केट के लिए अच्छा है। और जाहिर है कैपिटल मार्केट के अंदर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जाकर प्राइवेटाइज होने आगे, गवर्नमेंट ने फंडिंग भी लेनी है, चीपर कॉस्ट और फंडिंग है कैपिटल मार्केट के अंदर। तो आई थिंक मार्केट फ्रेंडली बजट अगर लेकर आना है तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो अवॉइड करे मार्केट्स को जहाँ पर ओवर विजिलेंस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।